तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 5, जो कि बायोलॉजी का प्यारे साथियों पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। मैं आपको प्यारे साथियों बता देना चाहता हूं, इसके पहले हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन है, उसको हमने एकदम बहुत अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को प्यारे साथियों पढ़ लिया है। और प्यारे साथियों, उसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर दे दिया गया है, और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो प्यारे साथियों, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो क्या है? बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जो कि हमारा क्या है? अध्याय 5 है। और प्यारे साथियों, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। और प्यारे साथियों, आज इस चैप्टर का हम लेक्चर 1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेक्चर 1। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात हम देखेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम प्यारे साथियों देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। यहीं से प्यारे साथियों, आप चाहें वीडियो के साथ में नोट्स बना सकते हैं। और जैसा कि प्यारे साथियों, हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, हमने आपको भी बताया। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, जैव प्रक्रम होता क्या है? देखिए, जैव प्रक्रम, क्योंकि प्यारे साथियों हमें चैप्टर के बारे में जो चीज़ें होती वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि चैप्टर का जब नाम ही है जैव प्रक्रम, अगर मान लीजिए कोई किसी ने आपसे पूछ लिया कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आपको पता ही नहीं हो। इसलिए मैं प्यारे साथियों कोई भी दुविधा वाली बात नहीं छोड़ूंगा। देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम होता क्या है प्यारे साथियों? जैव मतलब होता है जीव, और प्रक्रम मतलब क्या होता है? अनुरक्षण। मतलब वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम प्यारे साथियों वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण मतलब सुरक्षा का कार्य करते हैं, वही जैव प्रक्रम कहलाता है। अब प्यारे साथियों, जैव प्रक्रम के भाग कितने होते हैं, यानी हम इस चैप्टर में जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला होता है पोषण, क्योंकि जीव को प्यारे साथियों चाहिए पोषण, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण क्या होता है। उसके बाद पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन सभी चीज़ों को प्यारे साथियों हम देखेंगे। तो पोषण मतलब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? श्वसन, मतलब हम श्वास लेते हैं, श्वसन, पोषण, श्वसन, परिवहन, परिवहन, और चौथा क्या है? उत्सर्जन। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहली बात हमने देखा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या? जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम में बेसिकली बातें क्या होती हैं? इसमें होता है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो प्यारे साथियों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पोषण के बारे में, पोषण क्या होता है, और हमें पढ़ना है श्वसन के बारे में, और हमें पढ़ना है परिवहन, और हमें पढ़ना है उत्सर्जन के बारे में। तो आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले प्यारे साथियों मैं देख लेता हूं कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण के भाग कितने होते हैं। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि पोषण क्या होता है। सबसे पहली बात, पोषण क्या होता है? हम किसी चीज को खाते हैं, मान लीजिए जीवों द्वारा ग्रहण किए गए, मतलब कोई जीव है, मान लीजिए यहां पर क्या है? कोई जीव है। अब प्यारे साथियों, जीव क्या कर रहा है? भोजन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन को ग्रहण कर रहा है।
अब एक बात आप जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तभी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो प्यारे साथियों, तो डिफिनेशन इसकी क्या बन रही है पोषण की, कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का, मतलब कोई जीव है तो वो भोजन ग्रहण करेगा जरूर, तो उससे हम भोजन से हमें क्या मिलेगी, हमारे शरीर को मिलेगी ऊर्जा। तो उस ऊर्जा का अगर हम उपयोग कर दें किसके, अपनी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, क्या कर दें, अपनी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। देखिए प्यारों, मैं आपको शॉर्टकट में प्यारे साथियों बता रहा हूं। प्यारे साथियों, अगर आप चीज़ों को शॉर्टकट में समझेंगे तो उसी चीज़ को आप लॉन्ग में आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या है, हमें सबसे पहले मान लीजिए कोई जीव है, हम भी प्यारे साथियों एक जीव हैं, आप भी एक जीव हैं, तो क्या है, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का, उसका अगर हम पाचन कर लें और उसका अवशोषण करके जो उससे हमें ऊर्जा मिल रही है उसका उपयोग हम अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करें तो वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। बस इतनी सी बात है पोषण की प्यारे साथियों। तो डिफिनेशन क्या बनकर तैयार होता है, डिफिनेशन बनकर तैयार होता है, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का तथा अन्य खाद्य पदार्थों का, तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन करके, पदार्थों का पाचन करके उसका उपयोग जो है हम अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करें तो वही पोषण कहलाता है। पाचन करके उसका उपयोग जो होता है, उपयोग शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करना, विकास के लिए करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है प्यारे साथियों। देखिए क्या है, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का जो है पाचन करके उसका उपयोग जो है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। हमने आपको प्यारे साथियों इस चार्ट के माध्यम से बता दिया, मान लीजिए कोई जीव है वो भोजन को ग्रहण करेगा और उस भोजन से हमें मिलेगी ऊर्जा। जब प्यारे साथियों आप भोजन को ग्रहण करते हैं तभी तो आपको ऊर्जा मिलती है, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो प्यारे साथियों आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए कोई जीव है, जीव ने किया भोजन ग्रहण, भोजन से हमें मिली ऊर्जा, उस ऊर्जा का हमने अपनी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कर दिया तो वही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। तो प्यारे साथियों अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर लिखिएगा, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। देखिए स्वपोषण किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्यारे साथियों, स्व वे यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें
अपना भोजन कोई जीव जो होता है वो स्वयं प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव जो होता है वो स्वयं भोजन प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव जो होता है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, क्या कहलाता है, यानी नाम से ही हमने आपको बताया स्व, स्व मतलब अपने, यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जिसमें जीव जो होता है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। क्या है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे क्या है, यहां पर लिखेगा जैसे, जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहां पर जैसे में लिखिएगा हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने भोजन का निर्माण तो प्यारे साथियों, हमने सबसे पहले देखा कि पोषण किसे कहते हैं, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का, उसका अगर हम पाचन कर लें और उससे जो हमें ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा का उपयोग जो है हम अपनी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करें तो ही कहलाता है पोषण। अब बेसिकली पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, यानी अपने से खुद से अपने भोजन का निर्माण करे, तो वह क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। और इसके हमने उदाहरण देखा, जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो आई होप कि जितनी बात हमने अभी आपको बताया उतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, परपोषण किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं परपोषण के बारे में। पर मतलब प्यारे साथियों पराया, यानी अपना नहीं। तो क्या है परपोषण, यानी नाम से ही पता चल रहा है प्यारे साथियों, परपोषण यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करे। हमने देखा इसके पहले स्वपोषण, मतलब स्व माने अपना, मतलब प्यारे साथियों परपोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हुआ, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का स्वयं ना करके, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है।
यहाँ पर प्यारे साथियों क्या है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके किसी दूसरे जीवों पर क्या होता है, निर्भर रहता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा रहता है, निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। पर पोषण कहलाता है। मतलब कोई भी जीव हो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परपोषण। अब परपोषण जो होता है प्यारे साथी वो 3 भागों में बांटा गया है। क्या है, परपोषण 3 भागों में बांटा गया है। परपोषण 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों भाग क्या हैं प्यारे साथियों, देखिए। पहला, प्राणी संभोजी पोषण। अभी प्यारे साथियों हम एक एक के डिफिनेशन भी बताएंगे। पहला क्या है, प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा क्या है, मृतोपजीवी पोषण। दूसरा क्या है, मृतोपजीवी पोषण। पहला हमने बताया कि प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा मृतोपजीवी पोषण, उसके बाद तीसरा क्या है, परजीवी पोषण। यानी हमने आपको पहला बताया कि प्राणी संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, उसके बाद क्या है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। तो प्यारे साथियों हमने आपको बताया कि परपोषण किसे कहते हैं, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी यानी परपोषण कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि परपोषण जो होता है वो 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राणी संभोजी पोषण। नाम से ही पता चल रहा है क्या, प्राणी, प्राणी मतलब कोई जीवित जीव। उसके बाद दूसरा क्या है, मृतोप यानी कोई मरा हुआ। उसके बाद क्या है, परजीवी यानी कोई जीवित जीव हो। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम एक एक करके इनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं पहला क्या है, प्राणी संभोजी पोषण, जो ये क्या है, परपोषण के पहला कैटेगरी है। तो प्यारे साथियों प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है प्राणी, प्राणी मतलब कोई जीवित जीव है, यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करे। ठोस रूप में मतलब प्यारे साथियों जैसे आप क्या खाते हैं, चावल, चावल क्या है, ठोस है। तो आप प्यारे साथियों ठोस रूप में ग्रहण करें। जैसे प्यारे साथियों आप कोई ठोस चीज़ें खाते हैं, तो प्यारे साथियों प्राणी संभोजी पोषण में हम लोग भी आते हैं। अभी प्यारे साथियों हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है प्राणी संभोजी पोषण, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है या उसका भक्षण करता है, क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। तो इस पर डेफिनेशन लिख देते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव जो होता है अपने भोजन को यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। तो हमने क्या देखा, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है या उसका भक्षण करता है, या उसका भक्षण करता है, क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है।
प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण कर ले उसी को हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण। लेकिन इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्यारे साथियों जैसे अमीबा। अमीबा भी क्या है, प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत आता है। तो पहला क्या हो गया, अमीबा। और हमने आपको बताया था अभी मनुष्य भी आते हैं। अमीबा मनुष्य और मेढक प्यारे साथियों यानी फ्रॉग। प्यारे साथियों अमीबा, मनुष्य, मेढक जो है वो प्राणी संभोजी पोषण के क्या है, उदाहरण है। तो प्यारे साथियों प्राणी संभोजी पोषण एक बार फिर से देखिए, यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव जो होता है अपने भोजन को किसमें ग्रहण करे, ठोस रूप में ग्रहण करता है या उसका भक्षण करता है, क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। अब बात आती है मृतोपजीवी पोषण। दूसरा क्या है, मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव जो होता है वह किसी मृत जीवों के अवशेषी, मतलब कोई मरा हुआ जीव हो उस पर निर्भर रहता है, तो वो क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए, वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई, मान लीजिए प्यारे साथियों, वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव जो होता है वो मृत जीवों के, जिसमें कोई जीव मृत जीवों के अवशेषी तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहता है। क्या रहता है, उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। यानी क्या है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव को, कोई जीव जो होता है प्यारे साथियों वह मृत जीवों के अवशेषी तथा उत्सर्जी, मतलब उनके उत्सर्जन वाला जो पदार्थ होता है प्यारे साथियों उन पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। तो मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पर उदाहरण मैं प्यारे साथियों जितना आपके लिए डिफिनेशन लिख रहा हूँ उतना प्यारे साथियों पेपर के लिए एकदम बहुत सटीक है प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों मैं इस चैप्टर का कोई ऐसा नहीं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ, मैं प्यारे साथियों इस चैप्टर का सीक्वेंस से एक तरफ से हर एक टॉपिक प्यारे साथियों डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। तो प्यारे साथियों आप हमारे ऊपर बस विश्वास रखिए, मैं आपको प्यारे साथियों सभी चैप्टर कंप्लीट करके दूंगा। ये प्यारे साथियों हमारे ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि तभी प्यारे साथियों किसी भी चीज़ के ऊपर बिना विश्वास किए प्यारे साथियों कुछ हो नहीं सकता, बिना रिस्क लिए प्यारे साथियों कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं प्यारे साथियों आपको रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप प्यारे साथियों हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, आप चाहे इसको किताब से मिला लीजिएगा, हर एक चीज़ें प्यारे साथियों आपको इसी तरीके से मिलेंगे। तो उदाहरण क्या है प्यारे साथियों, उदाहरण जो है कवक, कवक प्यारे साथियों वो मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं, बैक्टीरिया भी मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं और कवक भी मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं। क्या है, तो यहां पर लिखेंगे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, कवक, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ।
मतलब हमने क्या देखा, इसका उदाहरण है जो प्यारे साथियों कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ। यानी ये कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो होते हैं यह क्या होते हैं, किसी जीव के मृत जीवी की अवशेषित तथा उत्सर्जित पदार्थ पर ये चीजें क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये पहला और दूसरा यानी प्राणी संभोजी पोषण और मृतोपजीवी पोषण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा क्या है, ये परजीवी पर पोषण का तीसरा उदाहरण है। मतलब प्यारे साथियों ये जो परजीवी पोषण होता है वो क्या होता है, तो देखिए परजीवी मतलब कोई ऐसा जीव जो है वो जीवित है और वह दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है। यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए किसी जीवित जीव पर निर्भर रहता है। मतलब क्या है, डेफिनेशन देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए अपने भोजन की प्राप्ति के लिए, यानी कहने का मतलब क्या है, वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव जो होता है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए किसी जीवित जीव पर निर्भर रहता है। क्या है, किसी जीवित जीव पर निर्भर रहता है, जीव पर निर्भर रहता है। निर्भर रहता है क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे साथियों, परजीवी पोषण का यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव जो होता है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए किसी जीवित जीव पर निर्भर रहे, उसी को हम कह देंगे परजीवी पोषण। अब बात आती है परजीवी पोषण का उदाहरण क्या है। उदाहरण आप प्यारे साथियों जू माने क्या होता है, जो हमारे बालों में क्या पड़ जाते हैं, जू। तो प्यारे साथियों वो क्या है, परजीवी पोषण है। वो प्यारे साथियों बेसिकली वो क्या करते हैं, हमारे सर से जो प्यारे साथियों बालों पर क्या होते हैं वो चमक जाते हैं और हमारे सर से क्या होते हैं, खून को प्यारे साथियों वो क्या करते हैं प्यारे साथियों, खींचते हैं। यानी उसी से अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो बात हो गई ये जू। और जू के बाद क्या आती है, जोंक। क्या आती है, जोंक। जोंक को तो प्यारे साथियों आप लोगों ने देखा ही होगा। जोंक जो प्यारे साथियों कहीं पर हमारे शरीर में किसी भी अंग पर रख लेते हैं और वहां पर प्यारे साथियों छेद कर देते हैं, अपने मुंह से क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं और वहां से प्यारे साथियों हमारे रक्त का वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो ये क्या हो गया, जोंक हो गया। और उसके बाद अमरबेल प्यारे साथियों ये हो गया इसका उदाहरण, यानी जू, जोंक, अमरबेल। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो प्यारे साथियों आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, मेरा तो बस यही कहना है प्यारे साथियों। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे ऊपर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि प्यारे साथियों मैं आपको कोई गलत चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप प्यारे साथियों जो कोचिंग में, गाँव वाले कोचिंग में प्यारे साथियों कहीं भी आप 200-300 खर्च कर देते हैं प्यारे साथियों, मैं आपको हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री में दूंगा प्यारे साथियों। नोट्स प्यारे साथियों टेलीग्राम पर मैं अपलोड करवा दिया हूँ। आप जाकर के पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है उसको आप जाकर के लिख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं जितना मैंने प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ाया है उसके बाहर पेपर में आ नहीं सकता। क्योंकि प्यारे साथियों पेपर्स एग्जामिनर बनाएगा, पेपर्स आखिर में वो क्या बनाएगा, हमारे सिलेबस से तो बनाएगा। जब प्यारे साथियों मैं आपके सिलेबस को पूरा खत्म कर दिया हूं, उसकी प्रैक्टिस भी यानी क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस भी करवा दिया है, तो प्यारे साथियों आपको पेपर कहां से आएगा,
हमारे सिलेबस से ही आएगा। तो प्यारे साथियों, मुझे इतना पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे गाइड करना है। प्यारे साथियों, मैं आपको हर एक चीज़ दूंगा। प्यारे साथियों देखिए, अभी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और प्यारे साथियों मैं इंग्लिश की क्लासेस भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और प्यारे साथियों मैथ आपकी प्रॉपर चल रही है। आप हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। और प्यारे साथियों, जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके ज़्यादा अंक भी आएंगे। जैसी मेहनत करेंगे प्यारे साथियों, वैसी ही हमें फल मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।